अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। मेडिसिन एंड अलाइड 2021 के प्रेग्नेंट फीमेल है, वो बायलेटरल वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब के साथ आई है। ठीक है, वीकनेस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है ओवर टाइम। उसके यूरिनरी रिटेंशन भी है फ्रॉम 3 डेज़। ऑन एग्जामिनेशन उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रिस्क हैं और देयर इज़ एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? देखो, जो हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन होता है वो काउडा इक्विनस कंप्रेशन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में भी होता है। लेकिन काउडा इक्विना कंप्रेशन में जो सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास कौन से आते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन के आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सिम्टम्स आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रिस्क रिफ्लेक्स और एक्सटेंसिव प्लांटर रिस्पॉन्स, दिस आर दी सिम्टम्स या साइंस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो जो अपर मोटर न्यूरॉन के होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में मिलता है। और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में आपके पास कौन सा रीजन इन्वॉल्व है? थोरैसिक स्पाइन कंप्रेशन। ठीक है, तो द राइट आंसर इज़ बी। ठीक है, उसके बाद द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि फीमेल प्रेजेंट की है विथ लेफ्ट साइडेड मोटर वीकनेस के साथ और राइट साइडेड फेशियल पाल से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी है कि वो स्पेयर कर रहा है अपर फोरहेड को। लीजन कहाँ पर होगा? देखो, लीजन्स हमारे पास इस क्वेश्चन में कहाँ पर है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेयरिंग द अपर फोरहेड। इसका आंसर होगा सी, पॉन्स। क्यों होगा? क्योंकि देखो, यहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है और जो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट है और फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? पॉन्स में भी मौजूद होता है। अगर इंटरनल कैप्सूल इसका आंसर होता तो आपके पास जो है ना वो जनरलाइज्ड पाल से होती कॉन्ट्रालेटरल साइड पर। लेकिन यहाँ पर स्पेयरिंग द अपर फोरहेड मेंशन कर दिया है। सो लीजन कहाँ पर है हमारे पास इस क्वेश्चन में? पॉन्स के ऊपर रीजन है। उसके बाद 28 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट किया हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक नेजल कंजेशन नाउ विथ प्रोग्रेसिव वर्सनिंग डिस्निया, और वो एस्प्रिन ले रहा था। ठीक है, फॉर माइल्जास फिजिकल एग्जामिनेशन पे एक्सपायरेटरी वेल्स एंड पॉलिप नज़र आ रहे हैं लेफ्ट नेजल टर्मिनेट में। तो व्हाट इज़ द कॉज? दैट इज़ एस्प्रिन एसोसिएटेड एस्थमा। ठीक है, एस्प्रिन एसोसिएटेड एस्थमा का आपने केस पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर थ्योरी नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सा केस है और बुक की लाइन है। 8 वीक एमेनोरिया है, हाउ विल यू कन्फर्म द प्रेगनेंसी? देखो, बीटा एचसीजी जो है ना, बीटा एचसीजी या सीरम बीटा एचसीजी का जो हम टेस्ट करवाते हैं वो 8th डे आफ्टर कॉन्सेप्शन तक करवाते हैं। ठीक है, ब्लड में वो डिटेक्ट होता है, जबकि यूरिनरी जो है वो 14th डे के ऑनवर्ड्स आपके पास जितने भी 8th डे के बाद जितना भी टाइम आपके पास मेंशन कर दे उसमें हम क्या करते हैं? यूरिनरी बीटा एचसीजी करवाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट वन was 35 year old smear immature myeloid cells with mild hepatosplenomegaly, ट्रांसलोकेशन कहाँ से होगी? दिस इज़ द केस ऑफ immature myeloid cells हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये AML का केस है। ठीक है, और AML का जो मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन होता है वो कहाँ होता है? ट्रांसलोकेशन होता है 9:22 पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये याद रखना कि CML क्या है, बर्किट लिम्फोमा में क्या होता है और मेंटल सेल लिम्फोमा में कहाँ होता है। ठीक है, तो ये CML का केस है, सॉरी मैंने AML कह दिया। ठीक है, ये CML का केस है कि 9:22। ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक माइलॉइड लिम्फोमा है ये। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो हिस्ट्री दे रही है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, द पोस्ट मेनोपाउजल एज उसकी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डेट इज़ हेवियर देन यूजुअल और मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट आर शॉर्टर देन 21 डेज। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसे और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसका शॉर्ट है। शी आल्सो एडेड डेट देयर इज़ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो रही है। अल्ट्रासाउंड
सोनोग्राफी पर एंडोमेट्रियम ऑन डेज 5 to 10 पर हर साइकिल ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर शो हुआ है। बायोप्सी जो है वो एंडोमेट्रियम से ली गई है। हमें हाइपरप्लास्टिक चेंजेस नज़र आएंगे इन एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल स्ट्रक्चर्स विदाउट एटीपिया। तो व्हाट इज़ द सिंगल फैक्टर फॉर कॉजिंग दिस चेंजेस? ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन करवाता है। समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वाइल परफॉर्मिंग CPR चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अडल्ट के लिए 30:2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्चुअली एक्टिव यंग वोमेन है, उसको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है फॉर 6 days। ठीक है, लेफ्ट साइडेड एग्निशनल मास ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन WBCs क्या है? नॉर्मल है। देखो यहाँ पर कोई भी आपको जो है ना वो हिस्ट्री नहीं दी गई है। किस चीज़ की हिस्ट्री नहीं दी गई है? एमेनोरिया की कोई हिस्ट्री नहीं दी गई है। सेक्चुअली एक्टिव यंग वुमेन बताया है। ठीक है, और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है और लेफ़्ट साइडेड एग्निशनल मास है, कोई WBCs बढ़े हुए नहीं है। देखो क्लैमिडिया और गोनोरिया दो हमारे पास केस ऐसे हैं STDs के जिसमें आपको पेशेंट एसिम्टोमेटिक नज़र आता है। तो दिस इज़ द केस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ़ीमेल विथ 3 मिसकैरेजेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 नॉर्मल बर्थ लेटर APTT 45 सेकेंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो 74,000 और आई इशू के साथ आई है। तो ये क्या केस है? APLS एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, B इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हेपेटाइटिस डायग्नोस्ड मैन है presented with tender right-sided hypochondrium on examination. On labs, he had a nodular mass in the liver lobe with alpha-fetoprotein raised. तो हमें इसमें what will you do next? आप क्या करोगे? लीवर हेपेटाइटिस डायग्नोस्ड मैन है और उसका लीवर जो है वो नोड्यूलर मास उसमें नज़र आ रहा है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन रेज्ड है। तो इसका मतलब कि इसमें जो कन्वर्जन हो रही है वो किस में हो रही है? मेटास्टेसाइज कर रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस की कंडीशन ख़राब हो रही है। तो हम इसमें क्या करते हैं? ट्रांस आर्ट्रियल कीमो इम्बोलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी आपके पास कोई कंडीशन इसमें मैच नहीं कर रही है। उसके बाद 44-year-old प्रेजेंटेड विद swollen knee joint। ठीक है, हैविंग नो कोमॉर्बिड्स। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ इरिथमा टेंडरनेस ओवर जॉइंट बट नॉट फीवर। TLC काउंट उसका बढ़ा हुआ है। फ्लूइड एस्पायरेटेड शोड नो कल्चर ग्रोथ फॉर एनी ऑर्गेनिज्म बट ऑन एक्सरे रिड्यूस जॉइंट स्पेस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर जॉइंट। दिस इज़ द केस ऑफ सूडोगाउट। ठीक है, कैल्सिफिकेशन आपके पास कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होती है सूडोगाउट के अंदर। उसके बाद आपके पास क्या है? नेक्स्ट केस है कि अ पर्सन विथ बायलेटरल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट डिफॉर्मिटी ESR उसका रेस्ट है। तो विच वुड प्रिवेंट द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज़। तो हम इसमें क्या देंगे? मेथोट्रेक्सेट देंगे। ठीक है, अच्छा मेथोट्रेक्सेट क्यों देंगे? तो बिकॉज दिस इज़ द केस ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस। लेकिन ये इतना ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन आपके पास नहीं दिया हुआ है। प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को रोकने के लिए हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं। उसके बाद डायबिटिक मेल है हु इज़ हाइपरटेंसिव और वो एम्लोडाइपिन ले रहा है। ठीक है, और उसको पीडल एडिमा डेवलप हो गया है। तो हाउ विल यू मैनेज इट?
हाइपरटेंसिव है और पीडल एडिमा डेवलप हो गया, तो हम क्या करेंगे कि हम एम्लोडाइपिन को रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और वो हाइपरटेंशन के लिए ले रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम एसी इनहिबिटर दे सकते हैं उसको, ठीक है, एसी इनहिबिटर दे दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि आपके पास सिनेरियो ऑन माइग्रेन दिया हुआ है, प्रोफाइलेक्सिस हम कौन सी ड्रग से देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, ठीक है, डुलेक्सिटीन इज़ SNRI, ठीक है। बाकी जो आपके पास ट्रिप्टान्स वगैरह है वो सब बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट जिसमें एमिट्रिप्टालिन आ जाता है, एंटी कन्वल्सन TCA, ये हम इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं। लेकिन प्रोफाइलेक्सिस हम क्या देंगे, SNRI देंगे, जिसमें ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफाइलेक्टिकली टू कवर न्यूमोसिस्टिस निमोनिया विथ टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन HIV पेशेंट, हमें क्या करना है। HIV पेशेंट न्यूमोसिस्टिस निमोनिया आपके पास दे दिया है, इसके लिए जो मेडिसन होती है वो क्या है, ट्राइमिथोप्रिन सल्फामेथऑक्साजोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक कियास्मा की वजह से क्या होता है, बायलेटरल हिमेनोपिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन स्लेप्ट वेल ओवरनाइट, ठीक है, बट वोक अप विथ वीकनेस ऑफ वन साइड एंड फेस माइल्ड डेविएशन ऑन CT स्कैन, शी हैड अर्ली इंसुलर कॉर्टेक्स इस्कीमिक चेंजेस, तो व्हाट इज़ योर मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। देखो, जो भी स्ट्रोक का पेशेंट होता है ना, अगर वो फ़ौरन प्रेजेंट कर जाता है और हम उसमें TPA देते हैं, लेकिन क्योंकि ये सोकर उठी है तो इसमें जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, एस्पिरिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फीमेल विथ टेंशन ऑफ एग्जाम्स वॉरिड एंड गॉट सिक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डेट इज़ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, माइल्ड सिस्टोसील है एंड रेक्टोसील ट्रीटेड विथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, माइल्ड सिस्टोसील और रेक्टोसील की कंडीशन है, तो हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, फर्स्ट हैंड पर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने को कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि फ़ीमेल आई है विथ कंप्लेन ऑफ फ्राइटनिंग टू गो आउट इन क्राउडेड प्लेसेस, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, क्राउडेड प्लेसेस में जाने की फ्राइटनिंग को हम क्या कहते हैं, गैरोफोबिया कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि फीमेल पर्सन विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पीडल एडिमा, बायोलेटरल क्रेफ्ट से ECG करवाई गई है लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा, डेट इज़, और ट्रोपोनिन आई भी नॉर्मल है, डेट इज़ द केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे, फॉर इट्स कॉज हम इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह डेवलप हो गया हो तो हम इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं टू डिटरमाइन द कॉज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि वुमेन प्रेजेंटेड टू दी ER विथ आफ्टर फॉल फ्रॉम द हाइट, एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल ऑन RFTs जो है वो डीअरेंज्ड है, तो व्हाट वुड बी डन टू प्रिवेंट दिस रिनल डैमेज। देखो, ER में आई है, फॉल फ्रॉम द हाइट है, आपने नॉर्मल सलाइन तो ज़रूर देना है, लेकिन RFTs को डीअरेंज्ड है, तो कौन सा ऐसा डायूरेटिक है जो हमारे पास किडनी के रिनल फंक्शन टेस्ट को ठीक कर सकता है, रिनल डैमेज को ठीक कर सकता है, तो वो क्या है, IV नॉर्मल सलाइन प्लस एसिटाजोलामाइड। कभी भी हम IV फुरोसेमाइड नहीं देंगे, क्योंकि IV फुरोसेमाइड क्या कर सकता है, हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है, डेट इज़ द लूप डायूरेटिक्स, तो IV नॉर्मल सलाइन प्लस एसिटाजोलामाइड दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि फॉल फ्रॉम द हाइट का केस है, तो ये मायोग्लोबिन यूरिया का केस बन रहा है हमारे पास, रेप्टोमायोलाइसिस हो सकती है, रेप्टोमायोलाइसिस हो रही है, तो रेप्टोमायोलाइसिस में आपने हाइड्रेशन और अल्कलाइनेशन करनी होती है टू प्रिवेंट द रिनल फेलियर।
समझ में आ रही है बात? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे। पेशेंट जो है वो बैक पेन के साथ आया है, हाइपरकैल्सीमिया है, लो एमसीवी हाइपरकैल्सीमिया है और एमसीवी नॉर्मल है, मल्टीपल मायलोमा का केस है। हम क्या करेंगे इसमें? देखो, मल्टीपल मायलोमा के केस को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि बोन मैरो बायोप्सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर यूरिन एनालिसिस होता है तो इट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट, बट बोन मैरो बायोप्सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट केम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन ऑस्कल्टेशन, ब्रोंकाई वर प्रेजेंट। हम कौन सी ड्रग देंगे? तो देखो, दिस इज़ द केस ऑफ, इतना ये टिपिकल, ये केस इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि चाहे एस्थमा हो या COPD का केस हो, हम फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वो क्या होता है? साबा होता है, साल्ब्यूटामोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 के 60-year-old मैन है, प्रेजेंट किया एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ और विजिबल पेरिस्टल्सिस है। तो व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेप? तो इनिशियल स्टेप क्या होता है? हमेशा IV फ्लूइड प्लस NG डिकम्प्रेशन बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन में दिया जाता है। उसके बाद केस ऑफ डायरिया है विथ फैटी लूज स्टूल, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन। ठीक है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, देखो, या तो आप मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही मेंशन है, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन मेडिसन जो हम देते हैं। ये गियार्डियसिस का केस है। ठीक है, लेकिन इतना जो है ना वो आपके पास क्लियर या रिकॉल नहीं है, बट इट इज़ मोर लाइकली अ केस ऑफ गियार्डियसिस। उस गियार्डियसिस के केस में हम मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, बट ब्लॉटिंग मेंशन कर देता, ठीक है, तो और ज़्यादा आसान हो जाता है केस। उसके बाद अ केस ऑफ मैसिव स्प्लीनोमेगैली है और TLC जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 1,75,000। तो डैट इज़ द केस ऑफ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में दिखती है। उसके बाद एथलीट प्रेजेंट किया है रिंग शेप रेड इची रैश इन ग्राइन एंड अपर थाइस। ठीक है, फंगस इन्फेक्शन है ये, टीनिया क्रोरिस। ठीक है, ग्राइन रीजन में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कोर्स फेशियल फीचर इन लार्ज टंग, अ केस ऑफ लार्ज टंग साइज हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो डैट इज़ द केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया आपके पास मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया में किस में मिलता है? एक्रोमेगैली के अंदर मिलता है। जो फीचर्स इसने मेंशन किए हैं, कशिंग सिंड्रोम में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, क्रिटिनिज़म जो है वो बच्चों में होता है और हाइपरथायरॉयडिज़म का ये केस मिलता जुलता लग रहा है, बट हाइपरथायरॉयडिज़म में और भी फीचर्स वास्ट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है फीमेल कैम टू यू विथ HbA1c 6.7 है, FBS 98 है, व्हाट विल यू टेल हर? आप उसको क्या कहोगे कि HbA1c 6.7 है, FBS 98 है, आप क्या करोगे? उसका रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करोगे। ठीक है, तभी आप प्रॉपर जो है वो केस को डायग्नोज करोगे। सिर्फ HbA1c, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो 6.5% नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो हम उसको जो है वो डायबिटिक कंडीशन कंसीडर करते हैं। FBS उसका लेस देन 100 आ रहा है, ठीक है, FBS 70 होना चाहिए, वैसे 98 आ रहा है। तो प्रॉपर वर्कअप करने के लिए हम क्या करेंगे कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास कि अ पेशेंट प्रेजेंट विथ पेन एंड स्वेलिंग इन लेग फॉर लास्ट 1 वीक ऑन डुप्लेक्स डीवीटी इज़ कन्फर्म। तो आप डीवीटी की मैनेजमेंट में एमरजेंसी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, बाय आईवी हेपेरिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आईवी हेपेरिन इज़ द फर्स्ट, आईवी हेपेरिन यूज़ कर सकते हो या वारफरीन यूज़ कर सकते हो, बट आईवी हेपेरिन इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। उसके हम जो आईवी हेपेरिन जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास केस है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड फॉर वेरिसीला जोस्टर ट्रीटमेंट। वेरिसीला के लिए हमारे पास क्या होता है, आईवी एसाइक्लोवीर देते हैं, ठीक है। वैसे तो ओरल एसाइक्लोवीर दिया जाता है, लेकिन ओरल एसाइक्लोवीर ऑप्शन में मेंशन नहीं। और दूसरा पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो हिस्ट्री थी उसकी स्टेरॉइड्स लेने की, जिसकी वजह से उसको जो है वो वेरिसीला दोबारा से हो गया है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा, आईवी एसाइक्लोवीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट फीमेल वॉरिड इन 26 वीक ऑफ गेस्टेशन विथ हाई रीडिंग्स ऑफ शुगर। देखो पहले उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, हम दोबारा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे विच इज़ 75 mg ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि फीमेल है पैरा 3 ग्रेविडा 2 हु गेव बर्थ टू 2 बेबीज़, ठीक है। वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बेबी वॉज 3.9 एंड 4.1, ठीक है। लार्ज बेबी, सेकेंड जो बर्थ है बेबी की वो लार्ज बेबी की है, गुड साइज बेबी की है। नाउ शी इज़ प्रेजेंटेड टू यू फॉर थर्ड प्रेगनेंसी, देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। आप क्या करोगे उसको, देखो यहाँ पे वीक्स मेंशन नहीं किए, हम जो है ना उसको पहली हिस्ट्री है उसके पास, तो हम जो है वो क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, डेट इज़ 75 mg OGTT, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल है, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यूरिन कल्चर पे ग्रुप पी स्ट्रेप्टोकोकस है, हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। ग्रुप पी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।